अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह करे कि आप ठीक हों और अल्लाह करे आप खुश हों और सुकून से हों और आपकी ज़िंदगी में रहमत हो। दो चीज़ें थी जो करनी थी। पहली ये थी कि एक फ़ेक न्यूज़ शेयर करने का जो ट्रेंड बढ़ रहा है हमारे मुल्क में, वैसे तो हर जगह ही बढ़ रहा है। ये इलेक्शन पे यूज़ होती है बेसिकली, मतलब बड़े बड़े पूरी दुनिया में वैसे यूज़ होती है। उनकी सोशल मीडिया टीम्स होती हैं सियासतदानों की, जो एक ट्रेंड बनाती हैं, एक सिनेरियो बनाती हैं जिसमें दूसरी आपको डरा दिया जाता है कि अगर आप ऐसा नहीं करने वाले तो बस आप पे फिर यूं समझ लें कि फसाद होने वाला है, अजाब होने वाला है। सेम वे में छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मैंने देखी हैं लैया के दोस्तों में। बाहर वालों का तो मुझे इतना आइडिया नहीं है, उनकी पोस्टें नहीं देख पाता। लैया वालों के तो फेसबुक की पोस्टें देख लेता हूँ। सोशल मीडिया जो होता है ना, वो बेसिकली आईने की तरह है। वो बताता है कि माशरे में कौन सी चीज़ें गलीज़ है। जहाँ बहुत सारी फ़नी चल रही होती हैं, वहाँ कुछ चीज़ें ऐसी भी चल रही होती हैं जो फसाद फैलाने वाले होते हैं, वो चुपके से फैला रहे होते हैं और उसको कोई समझ नहीं पाता। और ह्यूमन ब्रेन की एक नेचर समझ लें इसको, आप जो फीड करते हैं, लगातार आप डेली एक चीज़ सुनते हैं, आपके साथ जुल्म हो गया, आपके साथ जुल्म हो गया, ये ज्यादती हो गई, ये फसाद हो गया, वो हो गया, आप समझने लगते हैं। उसके लिए छोटी सी एक लॉजिक है। बच्चों को नॉर्मली आप देखेंगे हमारे मोस्ट ऑफ घरों में, सब कॉन्टिनेंट की एक नेचर है, बच्चे अपनी वालदा और वालिद के बड़ा करीब होते हैं, खासकर वालदा के। तो अगर वालदा की फूफुओं से नहीं बनती या दादी से नहीं बनती या किसी रिश्तेदारों से नहीं बनती, तो उसने बच्चों को कहीं एक दफ़ा भी कह दिया या दो तीन दफ़ा कह दिया, उनसे हमारी नहीं बनती, वो लोग हमारे खैर खा नहीं हैं। सराइकी में जैसे वो कह देंगी कि वो सारे चंगे को नहीं, वो सारे खैर खा कोई नहीं। इस तरह की बातें बच्चे पूरी लाइफ अपने दिमाग में लेके फिरते हैं। फिर वो उन रिश्तेदारों से कभी भी फ्रैंक नहीं हो पाते, उनसे जैसे कहते हैं ना, उन्हें अपना खैर खा नहीं समझ पाते, उनसे अपना खाम खा में पूरी ज़िंदगी, क्योंकि ब्रेन को बचपन से ही डाल दिया गया था कि वो लोग तुम्हारे खैर खा नहीं हैं, चलते हैं। सेम वे में आजकल रिलीजियस लानतों का सिस्टम शुरू हुआ है कि जो बंदा आपसे एग्री नहीं करता या जो अपोजिट साइड पे खड़ा है, जिसका व्यू पॉइंट आपसे नहीं बनता, जिसका तरीक़ाकार नहीं बनता आपके तर्ज का, आप उस पर लानते भेजो और 20-25 लाइक्स की ड्रिप डेली लगा के सो जाओ, तो आपके लिए वो सुकून का, आपको लगता है बस आप जन्नत की तरफ जाने लगे हो। वो लानते जो अनअथेंटिकली, जो बंदा देने वाला है उसने कुरान पाक का तर्जमा नहीं पढ़ा, उसने अहादीस शरीफ नहीं पढ़ी, उसने कुछ भी नहीं पढ़ा और उसकी तालीम भी बड़ी कम है कि वो एनालाइज कर सके, उसकी रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू, उसको रिलीजियस इंफॉर्मेशन भी बड़ी कम है कि एनालाइज कर सके, लेकिन फिर भी वो लानते दिए जा रहा है और लोग बिना तहकीक किए पीछे से चले जा रहे हैं। अब इसमें उसका अपना मकसद भी हो सकता है कि वो किसी अपने ज़ाती मकसद को पूरा करने के लिए आपको उकसा रहा है, जिस जो भी ज़ाती मकसद हो। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। पिछले इलेक्शन में मेरे लैया के एक एमएनए हैं, उनके भतीजे और उनका गदी पे रफड़ चल पड़ा। भतीजा कहता था एमएनए का इलेक्शन वो लड़ेगा, चाचा अपनी गदी छोड़ना नहीं चाहते। पावर की गदी कौन छोड़ेगा, कोई भी नहीं छोड़ता। तो वो जो भतीजे साहब थे उन दिनों जो तहरीक ख़त्म नबूवत वाले थे, वो काफ़ी एक्टिव थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो लोग काफ़ी एक्टिव थे। तो उनके साथ वो हो लिए और वो लानते देने पे शुरू हो गए, क्योंकि उनके चचा जिस पार्टी में थे वो नून लीग थी, उन्होंने नून लीग पे लानतों की बौछार कर दी हर जगह पे। ये काफिर पार्टी हो गई, ये लानती पार्टी हो गई, ये ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ हो गई, ये वो हो गया। चारों तरफ एक तूफ़ान था बदतमीज़ी का और उसमें वो शामिल थे, क्योंकि उस वक्त उन्हें उधर फ़ायदा नहीं दिख रहा था। तो मैंने उस वक्त भी कहा था, इनको अगर पीछे से टिकट वापस मिली, ये ऐसे चुटकी से भाग के ना अपनी बैक सीट पे चले जाएंगे। फतेहपुर में जलसा हो गया, लोग इकट्ठे हो गए, वहाँ लानतें दी गई, लोगों को उकसाया गया काफ़ी सारी चीज़ों पे। जैसे ही उनके चचा उनसे एग्री कर गए कि अब आप वापस आ जाओ, एमएनए की सीट पे मैं लड़ूंगा, एमपी अगले दफ़ा आप लड़ेंगे, उन्होंने ऐसे चुटकी नहीं लगाई, उस पूरे सिस्टम से क्विट करके ना वो वापस वहीं सेम नून लीग में जाके खड़े हुए अपने चचा के साथ, क्योंकि अब उन्हें अपना पॉलिटिकल फ़ायदा वहाँ दिख रहा था। ये जस्ट एक एग्जाम्पल है। उनसे भी शायद किसी ने अभी तक ना पूछा हो कि आपने ये जो इतना बड़ा स्टंट किया सिर्फ अपने वोट बैंक के लिए, आपने रिलीजियस एक शिद्दत पसंदी को हवा दी अपने लालच के लिए। या तो आप पहले कहें कि आप पहले गलत थे, या आप कहें बाद में गलत हैं। दोनों सूरतों में आप अगर गलती नहीं मानते तो आप तो अपने ज़ाती मफाद के लिए लोगों को किसी सतह पे भी यूज़ करने को तैयार हैं। सिर्फ वही नहीं है, इसी तरह के और भी लोग हैं जो अपने ज़ाती मकसद के लिए यूज़ करते हैं। जैसे 5-6 दिनों से एक पोस्ट चल रही है कि नवीं जमात की किताब में से फ़लाँ किताब में से फ़लाँ वाले सफ़े में से हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम निकाल दिया गया है।
और वो खाम में शेयर हो रही है। जो शेयर करने वाला है, मैंने एक दो से पूछा, आपने वो किताब खरीदी है? वो उसके बाद जवाब नहीं देते, एक स्नैपशॉट किसी और का एडिटेड नीचे डाल देंगे पोस्ट में, जवाब देना पसंद नहीं करते। और नाम उस पर सॉरी करना चाहते हैं क्योंकि उन्होंने किताब नहीं पढ़ी, उन्होंने कभी भी उसको समझा नहीं है। किसी ने पोस्ट डाली थी, उन्होंने खामखा में शेयर कर दी, उन्हें 25 से 30 लाइक्स और लानतों वाले कमेंट की ना एक ड्रिप चाहिए, जिससे वो एनर्जी फील करते हैं कि कहीं ना कहीं जो उनका फर्ज था उन्होंने पूरा कर दिया है। और वो ये नहीं समझ पाते कि ये एक ऐसा फसाद है जो हम अपने बच्चों को, हम अपनी यंग जनरेशन को इधर फीड कर रहे हैं। ये 10 साल बाद जाके आने वाली नस्ल के लिए फसाद बन जाएगा और इसको कोई समझ भी नहीं पाएगा कि उस फसाद का उस वक्त क्या करे। और सपोज करते हैं कोई ऐसा कानून पास हो जाए कौमी असम्बली में या प्रोविंशियल असम्बली में जो आपको पसंद नहीं है, आपने ही उन्हें वोट दे के वहाँ भेजा है, तो फिर आपका नुमाइंदा जो आपके शहर में बैठा है, एमएनए या एमपी, आप उसके पास पहले गए थे? आपने उससे जाके एहतजाज रिकॉर्ड कराया था कि मैंने तो आपको वोट इसके लिए दिया था, आप वहाँ ये वाला कानून पास करा लाए? इतनी आपकी जहनी सलाहियत नहीं है कि आपको ये नहीं पता जो कानून पास कराने वाला है उससे आपकी सवाल करने की हिम्मत नहीं है, क्योंकि वहाँ जाओगे उसके 4-5 बदरगे बैठे होंगे, 2-4 उन्होंने झापड़ दे के आपको बाहर निकाल देना है। वहाँ पर आपका पूरा, जिसे कहते हैं ना इश्क, रिलीजन से रिलेटेड, वो ख़त्म, ऐसे धड़ाम से गिर जाता है। लेकिन जैसे ही फेसबुक पोस्ट आती है, शिद्दत पसंदी शेयर करनी हो, बिना तहकीक के बात फैलानी हो और गिलाजत डालनी हो, आप कभी भी उस बिना तहकीक वाली बात को फैलाने से नहीं बाज आओगे। ये फसाद है, ये गलत रूमर्स हैं जो लोगों को एक्सप्लॉइट करती हैं, और अब कोई भी बंदा पीछे बैठ के उन्हें मकसद के लिए यूज़ कर रहा होता है। तो अल्लाह करे आपकी मेंटल मेच्योरिटी इतनी अच्छी हो, आप कोई भी चीज़ फैलाने से पहले, खासकर रिलीजियस वाली, ये रूमर्स ऐसी हैं जो किसी की जान ले सकती हैं। कल को आपसे मुताल्लिक कोई भी फेसबुक की पोस्ट बनाएगा और शेयर कर देगा, आप पे 100 बंदे ऐसे ही खामखा में, जिन बंदों को आपने लानतों पे उकसाया वो आप पे लानतें दे रहे होंगे, और हो सकता है किसी दिन आपका कोई गला ही काट दे या आपको कोई मारना पीटना भी शुरू कर दे आप पे खामखा का फतवा डाल के अपनी मर्जी से, और उसको भी पता नहीं होगा कि असल में हकीकत क्या है। तो खुदा के लिए जब भी कोई चीज़ शेयर करें, ये चेक कर लें कि वो क्या वर्थ है उस शेयर करने के, कहीं वो रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म तो नहीं फैला रही, कहीं आपको शिदत पसंद तो नहीं बना रही, कहीं कोई आपको अपने वोटों के लिए या एक इलाके की अजारादारी के लिए यूज़ तो नहीं कर रहा। और अगर आपको इतनी भी समझ नहीं है तो खामोश तो रह सकते हैं ना, वो तो आपसे कोई नहीं हो, ज़बरदस्ती तो कोई नहीं कर रहा। अगर 25 लाइक्स की आपको ड्रिप नहीं मिलेगी रात तक, तो उसके बगैर जिया जा सकता है। आई थिंक सो। अल्लाह करे आप लोग को समझ आए। अल्लाह करे। अल्लाह हाफिज़।